डियर हॉरर फैंस, अगर आपने फाइट क्लब और शटर आइलैंड जैसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखे हैं तो तैयार हो जाइए एक और ज़बरदस्त सफ़र के लिए। इस मूवी में एक ऐसे कैरेक्टर से आपका सामना होगा जिसके अंदर सिर्फ एक नहीं, दो नहीं बल्कि 23 अलग अलग शख्सियत रहती हैं, जिसमें हर पर्सनालिटी अपनी एक अलग कहानी लेकर आती है। हर एक का अपना एक रंग है, कभी बचपन की मासूमियत तो कभी पागलपन की डार्क साइड। ये कहानी आपकी होश उड़ा देगी और आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। तैयार हो जाइए क्योंकि ये मूवी आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जाएगी जहां हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट है और हर पल में एक नया सरप्राइज। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू वोंट मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर एंड। चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी जिसका नाम है स्प्लिट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां पर क्लेयर नाम की एक लड़की की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। पार्टी में क्लेयर ने अपने क्लास के सभी बच्चों को इनवाइट कर रखा होता है। जब पार्टी खत्म हो जाती है तो क्लेयर अपनी बेस्ट फ्रेंड ग्रेसिया और अपने पापा के साथ में अपनी एक क्लासमेट क्लेसी कुक के जाने का वेट कर रही होती है, जो फोन पर अपने घर वालों से बात कर रही होती है। यहाँ क्लेयर अपने पापा को बताती है कि वो नहीं जानती उसने कैसी को क्यों बुलाया, क्योंकि कैसी बहुत वियर्ड है और वो क्लास में भी किसी से बात नहीं करती। कैसी वहाँ आकर बताती है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है जिसके कारण अब उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना पड़ेगा। क्लेयर के पापा कैसी से कहते हैं कि वो लोग उनके साथ चलें और तीनों लड़कियां जाकर कार में बैठ जाती हैं। वहीं क्लेयर के पापा गाड़ी में सामान जमा रहे होते हैं। तभी एक अनजान शख्स कार में एंट्री ले लेता है, जिसके बाद में क्लेयर बोलती है कि शायद आप गलत कार में हैं और तभी वो तीनों के मुंह पर स्प्रे छिड़क देता है। अगले सीन में कैसी होश आने पर देखती है कि वो एक कमरे में बंद है और मार्सिया और क्लेयर सामने डरी बैठी हैं। तभी रूम का गेट खुलता है और वो देखती हैं कि सामने से वही किडनैप करने वाला आदमी मार्सिया को बाहर लेकर जा रहा है। कैसी उसे आइडिया देती है कि तुम खुद को बचाने के लिए अपने ही कपड़ों में यूरिनेट कर दो और वो ऐसा ही करती है, जिसकी वजह से केविन उसे छोड़ देता है। वहीं हमें पता चलता है केविन, जो डेनिस भी है, उसे ओसीडी है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान गंदगी से बेहद नफरत करता है। वो बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता और हर चीज को साफ करता है। हमें ये भी पता चलता है कि डेनिस को न्यूड गर्ल्स का डांस देखने का बहुत शौक है। वो मार्सिया को इसी शौक को पूरा करने के लिए लेकर जा रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर कैरन की तरफ, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं। जब डॉक्टर अपने रूम में एंट्री लेती हैं तो टीवी पर उन्हीं तीनों लड़कियों के गायब होने की न्यूज़ चल रही होती है। तभी उनके पास केविन की एक मेल आती है जिसमें वो अर्जेंट सेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें तीनों लड़कियां दिखाई जाती हैं जहां पर वो बोलती हैं कि हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो यहाँ से निकलने के लिए करना ही होगा। तभी डॉक्टर कैरन का पेशेंट उनके पास पहुंचता है, जो वही किडनैपर है। यहाँ इस कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है कि केविन मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का आदी है। इस बीमारी में एक ही इंसान के अंदर काफी सारे शख्स रहते हैं या काफी सारी पर्सनालिटीज होती हैं और इस बीमारी का शिकार शख्स ये नहीं समझ पाता कि जिन अलग अलग लोगों के बारे में वो बात कर रहा है वो दरअसल उसी के अंदर रहते हैं, बल्कि वो अपनी सारी पर्सनालिटीज को अलग अलग इंसान समझता है। और केविन के अंदर ऐसी 23 पर्सनालिटीज हैं। डॉक्टर कैरन केविन की इन सारी 23 पर्सनालिटीज को बखूबी जानती हैं और वो केविन की हर पर्सनालिटी को काफी अच्छे से जानती हैं। इस वक्त केविन डॉक्टर कैरन से पैरी बनकर मिलने आया होता है और ये वो पर्सनालिटी है जिसे डॉक्टर कैरन भी काफी पसंद करती हैं, क्योंकि ये काफी सही चल रही होती है, जो एक अच्छा इंसान है। लेकिन डॉक्टर कैरन को सडन सेशन से डाउट हो जाता है और वो पैरी से पूछती हैं कि सब ठीक है ना। और इस बात पर केविन कुछ जवाब नहीं देता बल्कि हड़बड़ा जाता है और ऐसी कोई बात नहीं, वो जस्ट रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ आया था। इसके बाद हमें बताया जाता है कि लड़कियों को केविन बाहर किसी लड़की से बात करता हुआ सुनाई देता है, जहाँ पर तीनों ही लड़कियां मदद के लिए आवाज लगाती हैं। जब दरवाजा खुलता है तो वो तीनों खुश हो जाती हैं कि वो लड़की अब उन्हें बचा लेगी, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की को देखती हैं उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो केविन ही था। वो लड़की अपना नाम पैट्रिशिया बताती है। हमें ये भी पता चलता है कि ये केविन की 23 पर्सनालिटीज में अनदर पर्सनालिटी है, जिसमें वो खुद को एक लड़की समझता है।
पैट्रिशिया उन लड़कियों से कहती है कि उसने केविन को अच्छे से समझा दिया है कि वो कोई भी बदतमीजी ना करे, इसलिए वो अब उनसे कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा। तीनों लड़कियां बैठकर यही सोचती हैं कि शायद वो इन लोगों को डराने के लिए ये सब कर रहा है। डेनिस अंदर आकर उन लड़कियों को कहता है कि पैट्रिशिया ने उसे काफी अच्छे से समझा दिया है और ये साफ सफाई का सामान है जिसे वो साफ करके रखें। अब वो यहाँ किसी भी गलत इरादे से नहीं आएगा और ना ही उन्हें परेशान करेगा। then again दरवाजा खुलने की आवाज आती है और अब एक केविन 9 साल का एक छोटा सा बच्चा हॉगवर्ड बनकर अंदर एंट्री लेता है। हेडविग अंदर आकर बोलता है कि वो आ रहा है। जब सब लोग पूछते हैं कि कौन, तो वो जवाब देता है कि मुझे उसका नाम लेना अलाउ नहीं है, पर आप लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हेडविग वहां से जाने लगता है, तभी कैसी उसे अपनी बातों में उलझा कर कहती है कि वो हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आ रहा है। हेडविग के सुनकर काफी घबरा जाता है, तभी कैसी उसे वहां से बाहर ले जाने का कहती है, जिस पर हेडविग बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, इस जगह को सेफ बनाने के लिए मुझे काफी साल लगे हैं, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इससे कैसी को क्लू मिलता है कि जरूर यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता भी है। फिर तीनों लड़कियां मिलकर उस रूम की तलाशी लेने लगती हैं और उन्हें सीलिंग से बाहर निकलने का एक रास्ता मिलता है। क्लेयर उस रास्ते को खोलती है और कैसी मार्शा के साथ मिलकर दरवाजा बंद रखने की कोशिश करती है। उतनी ही देर में वहां पर डेनिस आ जाता है और क्लेयर वहां से निकलकर भागने लगती है और वो पकड़ी जाती है और डेनिस उसे अब दूसरे कमरे में अकेला बंद कर देता है। अब तीनों लड़कियों को इस चीज का यकीन हो जाता है कि केविन को भी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो हर बार कुछ नया बनकर सामने आता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर कैरन को देखते हैं जो एक कॉन्फ्रेंस में इसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी। वो ये भी बताती हैं कि उनका एक पेशेंट एक ही टाइम पर 2 अलग लोग बनकर बातें कर रहा था, और यही नहीं, उसके दोनों हाथों में जो पेन थे उससे वो दोनों ही पेजेस पर अलग अलग राइटिंग से लिख रहा था और 2 अलग अलग आवाजों में बातें कर रहा था। वो ये भी बताती है कि जब इंसान किसी ट्रॉमा में होता है तो वो खुद के अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करता है जो उस सिचुएशन से लड़ सके। नेक्स्ट सीन में हम केविन को बैरी बनकर डॉक्टर कैरन के पास आता हुआ देखते हैं। वो कहती है कि ये बैरी नहीं बल्कि कोई और है, जिस पर बैरी बोलता है कि ये तो मैं ही हूँ और आपको गलत फहमी हो रही है। डॉक्टर केविन तुक्का लगा के कहती हैं कि शायद वो डेनिस से बात कर रही हैं, लेकिन बैरी कहता है कि नहीं, ये तो मैं ही हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये बोलते वक्त वो थोड़ा सा डर जाता है। आपको ये भी बता दें कि डेनिस और पैट्रिशिया को इस सेशन में आने से बैन किया गया है, क्योंकि डेनिस की कुछ गलत आदतें हैं, जैसे न्यूड गर्ल्स का डांस देखना। दरअसल उसके साथ पास्ट में काफी बुरा हुआ था, जिसके रिजल्ट में उसकी ये पर्सनालिटी डेवलप हुई है। डॉक्टर कैरन दोबारा पूछती हैं कि डेनिस ने सारी पर्सनालिटी का होल्ड ले लिया है, लेकिन तभी बैरी बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बैरी ही है। जिसके बाद डॉक्टर कैरन अपोलोजाइज करती हैं और बैरी वहां से चला जाता है। डॉक्टर बैरन नोटिस करती हैं कि बैरी कचरे के ढेर से गुजर के गया है, जिसका मतलब वो डेनिस तो डेफिनेटली नहीं है। उन्हें ये भी लगता है कि शायद डेनिस कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, या फिर ये पैट्रिशिया है जो सारी डिसीजन ले रही है। डॉक्टर कैरन काफी डाउटफुल होती हैं। सीन दोबारा उसी घर में शिफ्ट होता है जहां पर पैट्रिशिया अब आकर दोनों लड़कियों को खाना सर्व करती है और फिर उसके बाद में उन दोनों को ही किचन में ले जाती है, जहां मार्शिया उस पर अटैक करके वहां से भागने की कोशिश करती है पर पकड़ी जाती है। पैट्रिशिया उसे भी क्लेयर की तरह दोबारा एक रूम में बंद कर देती है। तभी केविन डेनिस बनकर आता है और कैसी को कहता है कि अब बीस्ट आ रहा है और वह इन तीनों लड़कियों को मार डालेगा। केविन की कुछ पर्सनालिटी को तो कैसी जानने ही लगी थी, लेकिन वो सोचती है कि अब ये बीस्ट कौन है। अब तक जो हमने मूवी में देखा उसके हिसाब से केविन हर सीन में एक नया रूप लेकर सामने आता है, लेकिन शायद अब बारी एक 24 कैरेक्टर की है जो शायद अभी बिल्कुल नया है। तभी हेडविग केसी के पास आता है और वो बताता है कि पहले बैरी था जो ये डिसाइड करता था कि अभी कौन सा कैरेक्टर सामने आने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उसने ये हक खो दिया है और अब हेडविग जब चाहे तब सामने आ सकता है। हेडविग ये भी बताता है कि डेनिस और पैट्रिशिया दोनों को ही बीस्ट काफी पसंद है।
फिर हेडविग कैसी को अपने रूम में लेकर जाता है, जहां पर वो उसे एक वॉकी टॉकी पे दिखाता है, जिस वॉकी टॉकी पर आवाज करने के बाद में सामने की तरफ से किसी को लगता है कि वो मजाक कर रही है और वो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। तभी डेनिस केविन की बॉडी में आ जाता है। वो केसी को अपने रूम में ले जाकर कहता है कि अब ये सब जो भी चल रहा है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा, बीस्ट के आने का समय हो गया है। यहाँ ये भी पता चलता है कि अब बॉडी पर पेट्रिशिया और डेनिस ने कंट्रोल ले लिया है और वो ये सब कुछ केविन को बचाने के लिए कर रहे हैं। केविन की इन सारी पर्सनालिटी का एक्चुअल रीजन उसके पापा हैं, जो उसे ट्रेन में अकेला छोड़ गए थे, जिसके बाद उसकी मम्मी ने उसे काफी ज्यादा मोलेस्ट किया और काफी फिजिकल टॉर्चर भी किया। यही नहीं, कुछ लड़कियों ने भी उसके साथ काफी बुरा किया, जिसके कारण सभी के प्रोटेक्शन में उसके दिमाग में काफी सारी पर्सनालिटीज बन गई। केविन की रियल पर्सनालिटी काफी डरी सहमी सी है। इसके बाद हमें केसी का पास दिखाया जाता है, जहां पर उसी के गार्डियन अंकल जॉन, उन्होंने उसके साथ बचपन में मॉलेस्ट किया था, जिसके कारण वो अभी भी डरी सहमी सी रहती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर केविन को देखते हैं, जिन्हें काफी सारे बैरी के मेल्स मिले थे जिसमें हेल्प मांग रहा था। डॉक्टर केविन को समझते देर नहीं लगती कि जरूर दाल में कुछ काला है और वो बैरी के घर पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें डेनिस मिलता है। डॉक्टर से समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बताता है कि बीस्ट आने वाला है जो काफी पावरफुल है और जो सब ठीक कर देगा। डॉक्टर भी इस बात को समझ जाती है कि ये 24th पर्सनालिटी बनने वाली है। वो डेनिस को काफी समझाती है कि इसकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर उसे काफी समझाती है, लेकिन डेनिस नहीं समझता। डॉक्टर को इस बात का अंदाजा भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो किडनैपिंग में ये भी इन्वॉल्व है। तभी वो बाथरूम का बहाना करके जाती हैं, जहां उन्हें क्लैरी दिखती है। इससे पहले कि वो उन्हें बचाएं, डेनिस आकर उन्हें बेहोश करके चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि केविन एक ट्रेन में जाता है और वहां जाते ही वो एक नई पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसकी 24th पर्सनालिटी द बीस्ट है। वो घर की तरफ आगे बढ़ता है और तभी कैसी और बाकी दो लड़कियां भी घर का ताला खोलने की कोशिश कर रही होती हैं, जिसमें कैसी सक्सेसफुल भी हो जाती है और वो बाहर निकलकर केविन की मल्टीपल पर्सनालिटी की वीडियोस देखती है। और एक वीडियो में उसे पता चलता है कि कीज कहाँ रखी हैं। तभी हम देखते हैं कि बीस्ट घर आ चुका है और वो डॉक्टर केविन को मार देता है। उसके अलावा वो बाकी दो लड़कियों को भी मार देता है। ये भी देख पाते हैं कि वो भले ही अभी बॉडी से इंसान है, लेकिन पूरी तरह से दिमाग से वो बीस्ट बन गया है, क्योंकि वो अब दीवारों पर भी चढ़ पा रहा था। जब वो कैसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे कैरन का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जहां पर केविन का पूरा नाम लिखा होता है। जैसे ही कैसी उसका नाम लेती है, केविन वापस आ जाता है। यहाँ हमें ये राज भी पता चलता है कि जैसे ही केविन का पूरा नाम लिया जाए, वो अपनी रियल पर्सनालिटी में वापस आ जाता है। इसीलिए डॉक्टर ने पेपर पे उसका नाम लिखा था। केविन जब होश में आकर डॉक्टर की बॉडी को वहां देखता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कैसी को बताता है कि सामने वाली अलमीरा में गन रखी है और वो चाहता है कि वो गन से उसे मार डाले। अनफॉर्चुनेटली तभी हेड्रिक वापस आ जाता है। फिर से कैसी एक और बार नाम लेकर ट्राई करती है, लेकिन इस बार सारी पर्सनालिटीज उसे बताती हैं कि उन्होंने केविन को सुला दिया है और अब वो वापस नहीं आने वाला। कैसी वहां से भागकर गन कलेक्ट करती है और उसके बाद में अपने आप को बचाने के लिए बीस्ट को 2 बार शॉट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता। फिर कैसी एक केज में छुप जाती है और बीस्ट उसे पकड़ने के लिए केज तोड़ने लगता है। वो इसमें ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन तभी उसे कैसी के स्कैर्स दिखाई देते हैं, जो अंकल जॉन के मॉलेस्टेशन की वजह से उसकी बॉडी पर आए थे। बीस्ट कैसी को बोलता है कि वो बाकियों की तरह नहीं बल्कि प्योर है, और इसी के बाद में वो वहां से उसे बिना मारे वहां से चला जाता है। बीस्ट के चले जाने के बाद में कैसी बड़ी डरी हुई हालत में बाहर आती है, जहां से उसे एक शख्स बाहर निकलने में मदद करता है। उसके बाद में हमें पता चलता है कि कैसी को एक्चुअल में एक जू में बंद किया गया था। वो आदमी पुलिस को कॉल करके बुला लेता है, जहां पर हमें लास्ट सीन में कैसी एक पुलिस की वैन में बैठी हुई दिखाई देती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे आकर बताती है कि उसके गार्डियन वहां आ गए हैं और अब वो अपने घर जा सकती है, लेकिन कैसी आंखों में आंसू लिए पुलिस वाले की तरफ देखती है। लास्ट सीन में हम केविन को देखते हैं, जहां पर पेट्रिशिया, डेनिस और हेड्रिक तीनों ही
बीस्ट की तारीफ कर रहे थे कि वो कितना पावरफुल है और 2 गोली खाकर भी उसे कुछ नहीं हुआ। तभी हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहां पर बताया जाता है कि केविन की 24 पर्सनालिटी होने के कारण वो किसी भी नेम से वहां पर पहुंच सकता है, इसीलिए उसको जल्दी से पकड़ने के लिए हॉट नाम दे दिया जाता है। तभी वहां बैठी एक लड़की बताती है कि ये तो बिल्कुल 15 साल पहले व्हीलचेयर पर बैठे एक लड़के जैसा लगता है, पर मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तभी उसके पास बैठा शख्स बोलता है उसका नाम मिस्टर ग्लास था और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी एक बहुत ही सस्पेंसिव एंड पे खत्म होती है। हमें ये नहीं दिखाया जाता कि क्या कैसी घर वापस जाएगी या नहीं, या फिर केविन वापस आएगा या यही केविन या बीस्ट का लास्ट था। So hope you guys have enjoyed this series. Please do like, share and subscribe for more like this.